लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.5, एक्सरसाइज नंबर 10.5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 10.5, और ये हो गया है हमारा पहला क्वेश्चन। वैसे तो जब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ना चलो, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। ये एक्सरसाइज नंबर 10.5 है ना। अब इसका डायग्राम मैं कॉपी कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको कि डायग्राम मैंने कॉपी क्यों चेंज किया। ये देखो ये डायग्राम। अब ये बताओ इसमें क्वेश्चन में जो आप लोग कर लीजिएगा अपने आप, डायग्राम बनाइए फटाफट अपने आप, कॉपी को जल्दी से चेक कीजिए समझ में आ रहा है क्लियर है। सब लोग की वीडियो ऑन हो जाए फटाफट, क्लासरूम का टाइम मत खराब कीजिए। If possible, try to attend the offline classroom. ABC are the 3 points. Angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. Find B is the point on the circle. Find angle ADC. क्या आपको बनेगा क्या एंगल ADC? Yes sir. लेकिन इसका तरीका है एक और, आप क्या कीजिए इसको ना ऐसे मोड़ दीजिए। गुस्सा तो नहीं हो जाता, मैं ऐसे मोड़ देता हूँ यार। ये तो अब ये वाले आर्क का सेंटर का एंगल कितना हो गया? 90। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 40। बन गया क्या? खत्म कहानी। सिर्फ डायग्राम को घुमानी और आंसर आनी। हो गया? डायग्राम को घुमाइए और आंसर आएगी और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 9.5 हमने शुरू किया अभी। और चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप बोलोगे सर ये आप क्वेश्चन कितनी बार कराओगे? एक बार आपने रिकॉर्डेड वीडियो में भी कराया, एक बार आप लोगों ने कल भी कराया और आज भी करा रहे हो, लेकिन हमें समझ में एक बार भी नहीं आता है। और निकालो इसका आंसर बताओ कौन। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा? यस सर। करिए करिए करिए। हैं? कराया है। A chord of the circle is equal to radius, हम समझ जाएंगे। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और एंगल सेंटर पे बन जाएगा 60 डिग्री और ऊपर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ऊपर, और इधर कितना हो जाएगा? 120 नहीं 150। अगर पूछेंगे तो मैं कराऊं उसको भी हो गया? मैं कर देता हूँ यार, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। बच्चे बोलेंगे सर हमने कराया था, हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, हमें बना नहीं था कुछ भी। हो प्लीज भैया कहाँ है आज? ये रेडियस तो क्या ये 60 डिग्री हो गया एंगल? बेटा लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल AOB ऑल आर इक्वल टू R, देयरफॉर एंगल AOB 60 डिग्री। फिर उन्होंने पूछा माइनर आर्क में तो ये एंगल होगा, कल भी किया था मैंने, और मेजर आर्क में ये। ठीक है, तो ये 60 का हो गया 30 और ये कितना हो गया 150। ये कौन से वजह से हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से। ये अगर आप बाहर वाला देखोगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। समझ में आता है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। करिए क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपी में। मेरी वेट मत कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि आप भी खुद कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 10.37 एंगल PQR इज 100, PQR द चेक कर लीजिएगा डायमीटर है कि नहीं, वो चेक कर लेना। क्या PR डायमीटर है कि नहीं? क्या PR डायमीटर है कि नहीं? है कि नहीं? तो सर PR इज नॉट अ डायमीटर। कीजिए ना फटाफट, कीजिए फटाफट, टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी से कर दो।
प्लीज भैया ऑनलाइन बैठे हैं आज, तो वो वीडियो बंद करके अपना वीडियो गेम खेलते रहेगा बस। कि यहाँ आऊंगा तो सब पूछेंगे फिर क्वेश्चन मुझसे, इससे बढ़िया घर ही रहो बस। हाँ जी, आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। क्या एंगल, उन्होंने पूछा, देखो ये है 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200। अच्छा ये ब्लू वाला कितना हो जाएगा? ये ब्लैक कलर 200 और 160 हो गया। यस सर। पूछा कौन सा एंगल? ओपीआर। एंगल ओपीआर, तो यार ये ट्राइंगल ओपीआर में थोड़ा अच्छा बड़े से बना, ओ सेंटर है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये x हो गया, तो ये भी कितना हो गया? x, और ये वाला कितना हो गया? 160। वही तो लिखा है यार, तो इसका मतलब 2x plus 160, isn't it 180? यस सर। तो 2x is equal to 180 minus 160, तो 2x is equal to 20। भाई साहब x की वैल्यू कितनी हो गई है? 10। तो एंगल ओपीआर कितना हो गया? 10 डिग्री। बना के नहीं? यस सर। इजी? यस सर। समझाना पड़ेगा दोबारा से? चलो देखो, अगर किसी को कोई भी डाउट होना तो जरूर पूछेगा। हम लोग वही टॉपिक्स रिवीजन में लेकर आ रखे हैं जो कल से कर रहे हैं। थ्योरम सबका एक बड़ा चैप्टर होता है, लग जाते हैं 8-10 दिन इसमें। इन फिगर 10.38 एंगल एबीसी 69, एंगल एबीसी देखो, सिर्फ ट्राइंगल को मैं मार्क कर रहा हूं अच्छे से। ये है 69, ये है 31, तो टोटल कितना हो गया? 100। एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए, एंगल बी, ये एंगल सी हो गया 180 डिग्री, और एंगल ए 69 31, तो एंगल ए का वैल्यू हो गया है 100, ये 180, तो एंगल ए हो गया है 80। एंगल ए 80 हो गया, तो क्या एंगल डी भी 80 हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्या लिखोगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये दोनों के दोनों कितना हो गया? 80। पूछा क्या है? फाइंड एंगल बीडीसी, तो बीडीसी की वैल्यू कितनी होगी? बहुत इजी टाइप का हो रहा है क्या? एंगल बीडीसी का वैल्यू कितना हो गया? 80। चले भी आगे। एक्चुअली क्वेश्चन इजी होते हैं ये वाले ना, आपका लेवल तो इनसे ऊपर हो चुका है। ये करो ट्राई, 2 मिनट चुप रहो। ABCD are the 4 points on the circle. AC and BD intersect at E such that angle BEC is 130. ठीक है? BEC, ECD is 20. पूछा कौन सा एंगल? BAC। एंगल BAC ये पूछ रहे हैं लोग। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैं चाहता हूं सारे निकाल दो यार। 1 2 3 4 5 6 सारे निकाल दो। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6। प्लीज गेट मी ऑल द एंगल्स। शशांक बन रहा है कि नहीं? सब लोग वीडियो ऑन करके बैठो। अंकित पटेल, ज्ञानव तो वीडियो क्या ऑन करता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से करेगा।
ज्ञानव के पेरेंट्स को कल बात करेंगे। सर ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। जी सर, हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है भैया। सब नोट करते जाए पेपर पे, कॉपी के पेपर के कॉपी में लास्ट पेपर होता है ना, उस पर लिख दो डेट 26 जनवरी को मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, और 27 जनवरी को मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, 28 जनवरी को शादी थी, 29 जनवरी को ये था, 30 जनवरी को फिर ये हो गया, फिर 1 जनवरी को फिर मोबाइल चार्ज नहीं था, 1 फरवरी को। मतलब धीरे धीरे आप इससे क्या होगा कि जब नॉलेज कम होगी ना, तो आप सोचोगे अरे अग्रवाल सर ने कुछ नहीं पढ़ाया यार, तो आपको पेपर देख के समझ में आ जाएगा वो वाईसी। मैं इनकरेज नहीं करता हूँ ये सब चीजें। सर आज लेट हो गया था, और अगर आप मुझसे क्वेश्चन ना पूछो तो मैं ऑफलाइन भी आऊंगा। अच्छा, कौन बोल रहा है? बेटा क्या इसके आंसर आ गए क्या? सारे आंसर आ गए क्या? पक्का? सारे 1 2 3 4। हजारे जी देखिए कुछ का तो नहीं सरकार कोई आया है एंगल अभी तक ना? तुम देख के डर रहे हो बस, क्योंकि एंगल 3 तो 130 आएंगे। एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 130 नहीं आ सकती। जो मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा ना? सर एंगल ई की वैल्यू 130। हाँ, एंगल ई की वैल्यू 130 डिग्री, तो एंगल 3 लिख दिया ना मैंने उसका नाम। यस सर। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना हो गया? 130 हो गया। यस सर। पक्का? ओके, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 130। कैसे? यार 4 और 3 लीनियर पेयर है, ध्यान से देख। तो लीनियर पेयर क्या होता है बताओ? लीनियर मतलब सीधा, पेयर मतलब जोड़ी। सीधा एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। दोबारा पढ़ना चाह रहे थे ना? क्यों हम कर रहे हैं कि बहुत जोर जोर से बात करें मम्मी से? तो चलो इनकी तरह एंगल्स में एक बार निकाल के बता देता हूं, देखिएगा प्लीज। ये मैंने नाम लिख दिया ऐसे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर है। तो ये हो जाएगा एंगल 3 को एज इट इज 4 की वैल्यू, सॉरी एंगल 3 की तो वैल्यू कितनी है? 130 प्लस एंगल 4। बहुत दुख हो रहा है कि बच्चा ये बोल रहा है मुझे लीनियर पेयर नहीं बनता। क्या करो सर यार? तो एंगल 4 आ गया बच्चे लोग? अच्छा, क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 भी होगा? क्यों भाई? वर्टिकल इक्वेशन एंगल, ठीक है सर। अच्छा फिर नेक्स्ट, अब आप ये बताओ इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC क्या एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा? एंगल 4 का वैल्यू कितना है फिर अभी? 50 डिग्री। 6 का वैल्यू मुझे पता नहीं, और 2 का वैल्यू कितना है? 20। तो 50 20, तो क्या एंगल 6 की वैल्यू 110 हो गई? और क्या एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 भी हो जाएगा? 5 क्यों? सर हो जाए 7 होगा। यस सर। तो एंगल 7 कितना हो गया?
110। और क्या एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे? Yes, sir. इस वाली आर्क पर ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। चलो Yes, sir. सारे एंगल आगे कि नहीं आगे? Yes, sir. एंगल 1 बोलो कितना हो गया? 20. एंगल 1 इज 20। एंगल 2 कितना हो गया? 20। 3 कितना हो गया? 130। 4 कितना हो गया? 50। 5 कितना हो गया? 50। 6 कितना हो गया? 110। 7 कितना हो गया? 110। सारे एंगल आगे सर, सारे एंगल। श्योर है? Yes, sir. जो डाउट है वो पूछते जा, Yes, sir. नहीं तो अब तेरे को उल्टा लटका देना नंबर आ गया बेटा। समझ गया तू? देखिए चलो प्लीज, ये डायग्राम ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. तो ये हो गया A B C और ये कितना हो गया D, A B C D. ABCD is a cyclic quadrilateral. Diagonals intersect at E. क्या ये डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि सेंटर है? डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या EB is equal to EC होगा क्या? हाँ, रेडियस थोड़ी है भाई। ओके, फिर एंगल BAC is 30 डिग्री। BAC ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, फाइन एंगल BCD, आपको ये वाला एंगल बताना। कहाँ दिया? DBC दिया, DBC 70 दिया। DBC कितना हो गया? 70। तो पहले जरा ये करो, यहां तक का क्वेश्चन करो अपनी अपनी कॉपी में, मैं चुप रहूंगा। हो गया सर। अरे हो गया, ठीक है, सबको करने दो यार, सबको करने दीजिए। हो गया? भावेश बन रहा है कि नहीं? बन गया? करो करो करो, शाबाश। डरो मत, नहीं भी बनेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन कोशिश में कमी मत करो। नहीं बनना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, पहली बार तो आयो नहीं, लेकिन कोशिश में कमी मत करो। केटी आंसर आ गया क्या? अर्चिता बन गया? गुड। आदित्य आ गया आंसर? गुड। ज्ञानव आ गया आंसर कि नहीं? चलिए देखिए, मैं करके बताता हूं उस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखिए आर्क BC पे देखिए। कौन सी आर्क? BC आर्क। सबसे पहले अगर आर्क BC देखेंगे ना, ये वाली आर्क पे, तो ये एक एंगल तो ये हो गया BAC और एक हो गया BDC। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सही है बच्चों लोग? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया? ये वाला हो गया 30 डिग्री। अब यार खुद बता दो, ट्रायंगल BCD ले लो आप। कौन सा ट्रायंगल? BCD। ये एंगल कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 30। कैन यू गेट दिस एंगल? कितना हो जाएगा? एंगल BCD इज 80 बाय क्या? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये पता लग गया, ये कितना एंगल? 80। तो यार ये बताओ, एंगल DAC ढूंढना चाह रहा हूं मैं। DAC तो DAC DAC ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 70 ये भी 70 हो जाएगा, लेकिन पूछा नहीं है क्वेश्चन।
उन्होंने बोला फर्दर, फर्दर मतलब इसके आगे, इसके आगे, अगर इसके आगे, हमने कहा और भी आगे, बोला हाँ और आगे इसके, हमने कहा चलो अच्छा एक लाइन मार देते हैं इसके आगे चलिए। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, तो अगर AB इक्वल टू BC है तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा? AB इक्वल टू BC है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फाइंड एंगल ECD, ECD ये पूरा कितना था? 80, ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। आ रहा है समझ में क्या? फिर दोबारा से देखो एक बात, नहीं अच्छे से देखो, if AB equal to BC, angle BAC is equal to angle ACB, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, तो ये भी कितना हो गया है? 30, है ना, दोनों 30 डिग्री। अब एंगल BCD कितना दिया हुआ है? BCD comes out to be 80, तो एंगल BCD को लिख देते 30 प्लस एंगल ACB। सही कर रहा हूं क्या बच्चों? तो क्या एंगल ACB की वैल्यू 50 डिग्री आ गई? ACD की वैल्यू कितनी आ गई है? 50 डिग्री। If all the four angles of the quadrilateral are 90 degree, what do you say that quadrilateral is? Rectangle. लिख लीजिए अपनी कॉपी, कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिखिए। If all the angles of the quadrilateral, if all the angles of the quadrilateral, if all the four angles लिख लो यार, if all the four angles of the quadrilateral are 90 degree, if all the four angles of the quadrilateral are 90 degree, if all the four angles of the quadrilateral are 90 degree, then the quadrilateral is a rectangle. रेक्टेंगल होगा। अगर आप स्क्वायर बोलोगे तो एक और पैरामीटर इक्वल करना पड़ेगा, वो है साइड्स। अगर आपसे पूछा गया कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 है तो बताओ वो क्या होगा, तो वो होगा रेक्टेंगल। अगर मैंने बोला अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 और चारों साइड्स भी बराबर है तो क्या होगा? तो रेक्टेंगल भी होगा और स्क्वायर भी होगा। रेक्टेंगल भी होगा और वो स्क्वायर भी होगा। रेक्टेंगल में क्या होगा? चारों एंगल 90, स्क्वायर में एडिशनल क्या हो जाता है? साइड्स भी इक्वल हो जाता है। चलो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जैसे अगर बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप क्या करोगे बच्चे लोग? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। बनाओ क्या? ठीक है, बस कभी क्वाड्रिलेटरल बड़ा हो जाएगा, कभी सर्कल बड़ा हो जाएगा, हम इसी चक्कर में रहेंगे। A B C D, राइट? अब उन्होंने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, ये है डायमीटर। AC क्या है? AC अगर डायमीटर है तो क्या एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा? बिकॉज एंगल्स इन द सेमी सर्कल, angle in semicircle is 90. Angle in the semicircle is 90. बनता है कि नहीं? Angle in the semicircle is 90. डायमीटर के ऊपर एंगल हमेशा कितना बनता है? 90. तो मैंने अभी प्रूव कर दिया है एंगल B और एंगल D कितना हो गया है? 90. कोई प्रॉब्लम? अब फिर उन्होंने बोला दूसरा डायमीटर भी दिया सर, दूसरा डायमीटर भी, ओके, हमने ज्वाइन कर लिया DB, है ना? तो मैंने लिखा DB is diameter, DB is diameter। तो क्या DB डायमीटर पे एंगल A और एंगल C ये भी 90 डिग्री हो गए? एंगल A is 90 डिग्री, एंगल C is 90 डिग्री। फिर दोबारा से वही रीजन लिखोगे?
कौन सा? एंगल्स इन द सेम सर्कल, एंगल्स इन द सेम सर्कल आर 90 डिग्री. Therefore, quadrilateral ABCD is a quadrilateral ABCD is a rectangle. क्या स्क्वायर हो गया कि रेक्टेंगल? स्क्वायर हो गया कि रेक्टेंगल? समझ में आ गया? जरा चेक कर लो, समझ को डाउट हो तो इसमें थ्योरम है ये वाली, एंगल्स इन द सेम सर्कल इज 90 डिग्री. कल जब आओगे ना तो लाइन बाय लाइन जितने भी इस चैप्टर में थ्योरम्स पढ़िए वो पूरी नोट करके लाना एक पेपर पे, और लर्न होनी चाहिए बिल्कुल बकायदे कि सर ये मेरे को थ्योरम्स लर्न है. बिल्कुल 5, 6, 7, 8 थ्योरम्स तो वैसे ही थी, उसके बाद फिर और ऊपर आने लग गई थी थ्योरम्स. जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला, और टफ भी है. रिकॉर्डेड वीडियोस को बार बार देखिए. ये चलो मैं आज ना 10.3 को रिवाइज करता हूँ. 10.3 को रिवाइज कीजिए, 10.4, 10.5 ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने कल कराया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे. चलो तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको लिख देता हूं. राइट. अच्छा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. बट इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि if in a quadrilateral the opposite angles are of 180 degree, sum of the opposite angles is 180 degree, then the quadrilateral is a cyclic quadrilateral. ये एक थ्योरम है. This is the theorem from NCERT. और क्योंकि मैं थ्योरम बता रहा हूं क्यों ना उसको कॉपी करूं. देखिए दोनों थ्योरम्स में फर्क है. इस थ्योरम में ये बोलता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना तो उसके सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. इसका कन्वर्स कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर ही पड़ेंगे. उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर ही पड़ेंगे. If a pair of opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic on all 4 vertices are. एक नया वर्ड लिख रहा हूं, कॉन्साइक्लिक. ये मैंने पहले भी बताया था. पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं तो मतलब सर्कल पर पड़ते हैं. पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो मतलब कहां पड़ते हैं? पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो लाइन में पड़ते हैं. बट कॉन्साइक्लिक होते हैं तो कहां पड़ते हैं? सर्कल. तो क्या कन्वर्स थ्योरम समझ में आया? थ्योरम नंबर 10.12 का है ना. ओके, अब चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर कॉपी करेंगे. अभी कितने क्वेश्चन जरूरत है? एक लास्ट है. धोखा देगा. ये क्वेश्चन नंबर 8 और इसको लिखा था मैंने इंपॉर्टेंट. राइट. अब बोल रहे हैं एक ट्रेपेजियम है. एक क्या है? ट्रेपेजियम. अच्छा बन गया क्या? ये हो गया given in quadrilateral ABCD या quadrilateral ABCD is a trapezium. क्या दिया हुआ है? और नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. तो मतलब AD is equal to BC है.
AD is equal to BC है, given है. Okay. To prove क्या है? To prove angle A plus angle C is 180 degree and quadrilateral ABCD is side. यही तो प्रूव करना है आपको. Okay. चलो, अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया इसके अंदर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. ये हो गया है एक ये और एक हो गया, ये हो गया AM और ये हो गया BN. AM and BN. AM and BN. आ रहा समझ में क्या? AM and BN. ओके. अच्छा, ये दोनों तो इक्वल दिया हुआ है. अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया. क्या आपको मालूम है पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं? पैरेलल साइड्स के डिस्टेंसेस हमेशा क्या होते हैं? इक्वल. तो देखिएगा प्लीज, प्रूफ चालू हो गया. इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCN, इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCN, क्या AD इज इक्वल टू BC है? Yes, sir. गिवन है. क्या AM इज इक्वल टू BN होता है? डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल लाइंस. सही बोला ना बेटा? और क्या एंगल AMD आप बताओगे क्यों होगा इक्वल? इज इक्वल टू एंगल BNC. नहीं, दोनों 90 है ना, ये भी 90 है, ये भी 90. तो क्या ट्रायंगल AMB is congruent to triangle ABNC? By RHS congruency rule. By RHS congruency rule. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या एंगल D एंगल C के इक्वल हो गया? CPCD से. तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं अभी. ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए. इससे प्रूव हो गया एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. समझ गए? एंगल D इज इक्वल टू एंगल C हमने प्रूव कर लिया. लेकिन इनसे प्रूव तो कुछ और करना था, एंगल A प्लस C करना था. राइट. अब बहुत ध्यान से डायग्राम देखते जाना दोबारा से. मैं कर रहा हूं उसको. ये बताइए मुझे, क्या AB इज पैरेलल टू DC है? AB is parallel to DC. ट्रिपेजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है ना. और AD हो गई ट्रांसवर्सल एंड AD इज ट्रांसवर्सल. बोलो, AD इज ट्रांसवर्सल. AD हो गई है ट्रांसवर्सल. अब अगर AD ट्रांसवर्सल होगी तो ये डायग्राम बन गया ऐसा. ABC ऐसे ही है ना. क्या एंगल D और एंगल A का सम 180 डिग्री होगा? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स. बताओ जल्दी से. ये नंबर 2 ले लो. अब ये बताओ, क्या D और C बराबर हैं? तो D और C बराबर है तो एंगल D की जगह पे मैं C लिख दूं. Since angle D is equal to angle C, तो क्या C plus A 180 डिग्री हो गया? Yes, sir. Therefore, quadrilateral ABCD is cyclic हो गया. Quadrilateral ABCD क्या हो गया? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. Since sum of opposite angles are 180 degrees. और 180 डिग्रीज. बच्चे लोग, मैं चाहता हूं इसको एक बार आप अच्छे से देखो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन.
क्योंकि अगला पेपर अब आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है तो मतलब भाई तो फिर आपको लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। समझ के कॉपी करना है, खाली ऐसे ही मत कॉपी कर लेना। शशांक कुछ कहना चाह रहे हो? घर में नोट्स बनाते हो कॉपी में का? जोशी जी देख देख के ठीक लेते होंगे बस। नहीं सर, समझते हो? समझ तो यही लेते हो तुम लोग। कॉपी में जो लिखते हैं रिवाइज करके रिवाइज कर भी लिखते हो। अच्छा आज को कर लो। सर अपन एडी के पैरेलल लाइन बनाएंगे तो पैरेललोग्राम करके भी प्रूव कर सकते हो सकता है उससे। पर उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगेंगी, फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने पैरेललोग्राम तो पढ़ाया नहीं है, चलो नहीं आपने कैसे लगा दी? सर पढ़ाया था आपने लाइन से एंगल से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो कोऑर्डिनेटर्स भी कराना है भावेश को और आदित्य को। अच्छा हुआ ये लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं तो नहीं कराएंगे। नहीं बंद रखो कोई बात नहीं। पठानकोट वाले जल्दी सो जाते हैं, ठंड बहुत होती है उस तरफ, ये लोग 7 बजे अपना सो जाते हैं। बेड के बाजू में बेड होगा इनके और वो टोपी रखी होगी बेड पे, और जैसी वीडियो बंद करी उसमें आराम से टोपी लगाई लेट गई, और रजाई तो होगी। अब टाइम आ गया कि रजाई आपको बुलाती होगी, अब दोपहर में बुलाती होगी, रात में बुलाती होगी, आजा आजा आजा, थोड़ी देर तो बैठो, कुछ दिन तो गुजारो, कुछ देर तो गुजारो, रजाई में, है ना? चालू हो गया वो सीजन। दोपहर में ज्यादा बुलाती है। हाँ वो तो जब भी हर टाइम होगा वो तो बुलाती है मगर ज्यादा ही करे। हाँ ये बात तो सही है, ये बात सही है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, ये बात सही है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। मतलब भाई साहब ये मोबाइल पे लगे हैं पूरे टाइम मोबाइल पे, बुलाती है बट जाने का नहीं। ये इसका मतलब वो देख रहे हैं टिकटॉक और वो रील्स, कितने लोग देखते हैं रील्स? रात को कोई भी झूठ मत बोलोगे। हम तो यूट्यूब शॉर्ट्स वाले हैं। ऐसा नहीं और सर हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स तो मैंने देखे यूट्यूब शॉर्ट्स दिखाए ना, मुझे रील से नहीं फुर्सत मिलती। तो भैया फिर क्या ये क्वेश्चन हो गया बेटा कि एंगल हमने प्रूव किया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, हमने प्रूव कर दिया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर ये प्रूव कर दिया कि सर एंगल ए और एंगल डी का सम तो 180 डिग्री होता है, डी की जगह सी लिख दिया भाई साहब, और डी की जगह सी लिख दिया तो उससे क्या हुआ, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो गया 180 डिग्री। भाई साहब ऊपर तो करो, कुछ चीजें ऐसी होती है सर के नीचे ना तो अच्छा रहता है, नीचे सर गई तो दुर्घटना हो जाएगी। तो चलो क्या ये हो गया क्वेश्चन? इस वाले एक्सरसाइज में मैंने इस क्वेश्चन में कुछ खास स्ट्रेस दिया? हो गया? चलो चले आगे। या तुम लोग को टेस्ट रहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का शायद ये किस चीज का है? एक टेस्ट अटका हुआ मेरे पास, टेस्ट बना हुआ रखा है लेकिन मैं दे नहीं पा रहा उसको, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। हम लोग की वो एक बार आंसर शीट भी रखी है।
आंसर शीट अभी तक रखी है, यस सर मिली नहीं अभी तक। सर आज जाते हुए राकेश सर को बोल दिया सर वो आंसर, एक एक बच्चा बोल दिया ना धीरे धीरे 1 बाय 1। राकेश सर को आंसर शीट हमारी चेक करवा दो सर। सर आंसर शीट कल आते हुए बोल दे सर एक रिक्वेस्ट, ऐसे तो मैं सर एक रिक्वेस्ट सर आंसर शीट को चेक करा दो सर, कहीं हम 9 पास हो गए 10th में आप दोगे उसमें क्या मतलब है। आस्था मैम से बोल देना धीरे से, मैम ऐसे ही दोनों हाथ जोड़ के मैम देखो 10th में पहुंच जाएंगे तो क्या फायदा है उससे नहीं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। एंगल एसीपी आपको ये वाला एंगल इसके प्रूव करना है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो मेरी इच्छा है कि हम सब चित्र को कॉपी करेंगे। यस राइट, समझ में आया सब लोग। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। करो बेटा, चलो शाबाश। निहायत ही घटिया और बहुत ही बकवास किस्म का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा दिमाग मत लगाना। घुटने वाला तो लगाना ही मत, एडी का लगाओ बस, उसमें काम हो जाएगा। केटी हो गया क्या बेटा? ना ना समझ नहीं बोल किसी को। कनेक्ट चलो मैं करता हूं, बच्चा तो देखिएगा। सबसे पहले ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। केटी बेटा बता मेरी आवाज आ रही है क्या? केटी मेरी आवाज आ रही है? हेलो बोल रही नहीं आ रही सर। बाकी सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? जरा माइक खोल के बोलना किस किसको आवाज आ रही है। ओके आ रही है, ओके ओके ओके। भोपाल जा रही है, पठानकोट भी जा रही है, जबलपुर नहीं जा रही है बस। एक बार रीलॉग इन कर ले बेटा। समझ गई हो? बोलिए चलो तो चलो मैं वापस करता हूं। ये 1, ये 4, ये 3, ये 2। तो सबसे पहले ये देखिएगा, तो एपी आर्क पर एपी अंकित पटेल जी, एपी 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 आर्क पर क्या एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए? यस सर। क्यों हो गए इक्वल? इंस्क्राइब्ड एंगल्स ऑफ द सेम आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल्स ऑफ द सेम आर्क। अब आ रही है बेटा आवाज?
ओके, फिर क्या एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो गए? Yes, sir. ये 1000 जी बताएंगे क्यों हो गए, सिर्फ 1000 जी बस, लीनियर पेयरिंग। जी नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, लीनियर पेयरिंग बेटा सम 180 डिग्री होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या कर दिया तुमने यार, बिल्कुल सब मिला दिया है इनको एंगल को ना। मुझे लगता है इसकी 8th क्लास में कोई ज्यादा दिलचस्पी होगी है, उसके इसके फ्रेंड्स बन गए तो बोल रहे होंगे कि अपन दोनों साथ पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया? Yes, sir. क्यों भाई? इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द आर्क DQ, Yes, sir. इंस्क्राइब्ड, पूरा लिख दो क्या? इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क DQ। अब ये इतने मोटे पेन से लिखते हैं ना लोग, तो गोला पेन तो चलता ही नहीं है अभी। एक किसी जगह में कुछ लिख रहा था अभी, तो समझ में आया कि बस कंडक्टर की राइटिंग अच्छी हो गई है, हमारी तो बहुत बुरी हो गई है। एंगल 1 = 4 को क्या लिखेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क AP, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो 1 4 के इक्वल, 4 3 के इक्वल, 3 2 के इक्वल, तो देखना जरा ध्यान से। एंगल 1 4 के इक्वल, एंगल 4 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, तो क्या ये चारों बराबर हो गए? बहुत ज्यादा छोटा वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? मतलब ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, भयानक टाइप का है। देखने में नाम बड़े और दर्शन छोटे, समझ में आया क्या? नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा क्वेश्चन है बेटा। पेन को मत उछालो, पेन को मत उछालो, पेन को मत उछालो बेटा। तो एंगल 1 = एंगल 2 हो गया, प्रूव भी हो गया। बहुत इजी था ना बच्चों? और यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट, कई बच्चे बोलने लगेंगे सर ये तो नहीं है सर। देखा नहीं कि सर डायग्राम का सर। झंडू वो झंडू का ना च्यवनप्राश खाया करो तुम, अच्छा समझ गए? झंडू का च्यवनप्राश लेके एक बॉटल में, और 2 चम्मच होने के बाद 2 चम्मच सोने से उठने से पहले डेली खा लिया करो, समझ गए? उससे याददाश्त बढ़िया हो जाएगी। और फिर मैं बताऊंगा नहीं कि मेरे पास दूसरा भी एक चक्कर है, 1 घंटा है रखा है धूप में, उसको बढ़िया किया, उससे भी काफी बच्चों की तबीयत ठीक हुई है। यार वैसे हम आज के ना 9 क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े हो गए हैं, मुझे आपको और बताने नहीं चाहिए यार, लेकिन क्या करूं, 5 मिनट तो अभी भी है। Yes, sir. और टाइम की एक सेकंड तक मुझे पढ़ाना है आपको, तो चलो फिर इजी कर लेते हैं एक बार, है ना? 11th कर रहा हूं पहले, है ना? 11th कर रहा हूं बेटा, 11th भी नहीं करूंगा, 12th करूंगा। 10 और 11 कल करेंगे फिर, है ना? चलो बहुत ज्यादा ना हो रहा है ना आज, नहीं तो तुम लोग गिर जाओगे सब। देखिए, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? पैरेललोग्राम। ये क्या है चलोगे? ये इनसे अच्छा तो नहीं ना बना, तो अमेरिका वालों से अच्छा। बदतमीज। ठीक है अभी तो Yes, sir. देखिए, ये हो गया ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? और ये साइक्लिक भी है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिखने का तरीका पसंद आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. पैरेलल और GM-ग्राम है ना, पैरेललोग्राम, और एंड साइक्लिक, ये दोनों क्या है? साइक्लिक। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव बोलो, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है?
रेक्टेंगल। तो यार अब देखो यार प्रूफ बहुत छोटा सा प्रूफ है, वेरी स्मॉल प्रूफ। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, therefore angle A is equal to angle C। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम। एक्चुअली ये सर्कल्स जो कर रहे हैं ना, इससे पहले पैरेललोग्राम हो चुका है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स श्रीमान जी बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसको नंबर 1 लिख लेता हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो ठीक है, थैंक यू मानते सर। अच्छा, साइक्लिक है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, तो क्या एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा? और एंगल A की जगह एंगल C लिख लेता हूं, तो क्या एंगल C का वैल्यू डबल ऑफ C 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो हमने ये वाला एंगल कितना प्रूव कर दिया? 90। ये दोनों बराबर है तो ये भी कितना हो गया? 90। Similarly, angle B is equal to angle D is equal to 90. Angle B is equal to angle D is equal to 90. B और D का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 90. Hence, all angles are 90 degree। या रहने दो, चलो 3। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल में 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल में 90 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल। ये एक रूल है। In a parallelogram, if one angle is 90 degree, then all the angles are 90 degree. It is a rectangle. कैसे लग रही है आज की क्लास? एनसीईआरटी के दर्शन किए हैं लैपटॉप में? यस सर। तो बच्चे लोग, अब आज की क्लास आज आपको फिर दोबारा से रिवाइज करनी है, कल थ्योरम्स रिवाइज करके आना है। सर्कल्स के हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, हालांकि सर्कल्स में अभी और भी प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन हम लोग करेंगे भी, लेकिन फिर भी कितने दिन लगाएंगे सर्कल्स में? काफी सेशंस हो गए सर्कल्स के। कायदे में आपको जैसे आपको टाइम मिले, संडेज में जैसे टाइम मिलेगा, तो संडेज में आपको ना पूरी सर्कल्स की क्लासेस दोबारा से रिवाइज कर लेनी चाहिए। और वो टिक कर लीजिए, ये वाली क्लास मुझे बन गई, ये वाली क्लास मुझे बन गई, ये वाले क्वेश्चन मुझे बन गए, है ना। 10.4 की मैं एक बार और लेने वाला हूँ क्लास टू में। आई विल बी टेकिंग अ 10.4 क्लास टू, है ना बच्चों लोग। तो चलिए बच्चों लोग, आज की कहानी समाप्त, कल मिलेंगे आगे। सी यू टुमारो, बाय बाय। यार अभी ना 1 मिनट है, 1 मिनट है।